गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई सवाल किसी के? नो क्वेश्चंस? ठीक। So I'm going to cover airline replies today. See, एयरलाइन हमें कैसे रिप्लाई करती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन रिप्लाईज को समझना और उन रिप्लाईज को समझने के बाद हमें एक्शन लेना। जैसे हमने देखा एसएसआर के अंदर और आइटिनरी के अंदर हमें एच आता है। जब हमें एच के आता है, राइट, तो उसका मतलब है होल्डिंग इज कन्फर्म। ये हम देखते आ रहे हैं, लाइक आइटिनरी में आता है, मीन्स में आता है, स्पेशल सर्विसेज में हमें आता है, राइट। सो जब होल्डिंग कंफर्म हो गई, जब एच के हो गया, तब हमें कोई एक्शन नहीं लेना है आगे, हमें कोई रिकन्फर्मेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम चाहे तो रिकन्फर्म कर सकते हैं आइटिनरी को, बट एक्चुअली में वी डोंट नीड टू रिकन्फर्म, ओके। बट इसके अलावा जो एयरलाइन के रिप्लाईज आते हैं, अगर उनको हम ना समझें और अगर हम उनका एक्शन ना लें टाइम पर, तो वी कैन लैंड इन पेनल्टी, ओके। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी हमें एक्शन आया एयरलाइन का, हमें पता चले और हमें क्या एक्शन लेना है उसका भी हम ध्यान रखें। एक्शन हम तब ले पाएंगे जब हमें मीनिंग पता होगा कि उसका मतलब क्या है, राइट। और इन सब चीजों के जो रिप्लाई आते हैं वो आते हैं क्यूज में। कोई होनी चाहिए ना जहाँ पे हमें रिप्लाई एयरलाइन के जो आए वो पता चलते रहे। ऐसे तो मुझे हर पीएनआर को ओपन करना पड़ेगा, हर पीएनआर को मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्शन लूंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 1000 पीएनआर बनाऊं जिसमें 900 पे मुझे एक्शन लेना ही नहीं है, 100 पे एक्शन लेना है, राइट। तो जिन 100 पे मुझे एक्शन लेना है वो पीएनआर चले जाते हैं मेरे क्यूज में। गेटिंग माय पॉइंट? So queues is a separate box जहाँ पे सारे PNRs होते हैं जिसपे हमें एक्शन लेना हो, ओके। क्यू क्या होता है? एक लाइन को तो क्यू बोलते हैं। A lane is called a queue, राइट। इंग्लिश नॉर्मल लेमैन इंग्लिश में क्यू में मतलब जानते हैं जितने भी PNRs पे हमें एक्शन लेना है वो एक लाइन बना लेते हैं, राइट। और इसलिए उन्हें क्यू बोला जाता है। क्यूज में सारे एक्शनेबल PNRs होते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्शन लेना क्या है। ठीक है, आपने क्यूज ओपन कर दिया, आपको समझ में आ रहा है कि इन पीएनआर पे एक्शन करना, लेकिन एक्शन लेना क्या है उन पीएनआर पे, ये भी तो बहुत जरूरी है। तो हम पहले एयरलाइन के रिप्लाई समझेंगे। आज की एयरलाइन के रिप्लाई किस किस तरीके से हमें आते हैं, उनका क्या एक्शन लेना है, कब हमें पेनल्टी आ सकती है एंड सो ऑन। और जब हमें ये चीज समझ में आ जाए हम क्यूज में जाके एक्शन ले सकते हैं, राइट। वेरी माय पॉइंट। तो इसका मतलब तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जब भी कोई इमेज ओपन करता है तो उसको सबसे पहले क्यूज पे काम करना चाहिए, राइट। पीएनआर तो बना लिया, लेकिन अगर आपका पैसेंजर है जिसकी ट्रैवल डेट कल, आज, कल, परसों की है, क्या वो पैसेंजर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो पीएनआर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? हो सकता है एयरलाइन का कोई रिप्लाई आया हो, उसको मे भी टाइम चेंज ही आया हो, राइट। So queues is the first thing we access when we start working on, when we open our images or the video, whatever GDS are using. सबसे पहले हमें क्यूज ओपन करने हैं। हमें वहां पे देखना है जो मेरे इमीडिएट वाले पीएनआर है, इमीडिएट ट्रैवल डेट वाले, आज, कल, परसों, तरसों, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। उस पर हमें देखना है कि एयरलाइन का कोई रिप्लाई तो नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कभी आपने कोई पीएनआर वेटलिस्ट पे होल्ड किया, उसका रिप्लाई आया हो एयरलाइन का, पॉसिबल है। So we have to work on those pillars. So हम क्यूज या तो मिडिल में करा सकते हैं ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग क्लासेस या लास्ट में कराते हैं, लेकिन क्यूज का रेलेवेंस इतना है कि सबसे पहले हमें क्यूज में काम करना है जब भी आप चीजें ओपन करेंगे, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से पीएनआर पे एयरलाइन ने रिप्लाई दी, ओके, क्लियर। क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ से पेनल्टीज भी आ सकती, ओके। So let's see first. I'm not going to share this screen अभी, नीड नहीं है, we just need a white board for right now. उसके बाद मैं आपको सारे रिप्लाईज दिखाऊंगी अगर एयरलाइन की तरफ से आए हैं तो, ओके। अदरवाइज जब चूज करेंगे तो हमें नजर आएगा, चूज में तो आएंगे, ओके। सबसे पहला होता है आइटिनरी की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आइटिनरी, आइटिनरी जब आप उठाते हो तो सबसे पहले हम डीके, डीके आता है हमारे पास। डीके मीन्स दैट योर सीट is sold on confirm basis कि आपने एक confirm सीट को सेल किया है, राइट। आइटिनरी में आएगा और कहीं भी नहीं आता है ये, ओके। स्टार मार्क करके लिख सकते हो आप। और जब हम इसको सेव कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एचके में। 99.9% ही एचके में कन्वर्ट होता है अगर सिस्टम एरर नहीं हो तो,
HT means holding is confirmed. Okay. Holding is confirmed means airline. देखो जब भी H word आया, it means holding is confirmed. H means hold हो गया एयरलाइन के सिस्टम में. हमारा मोटिव तो यही कि एयरलाइन के सिस्टम में होल्ड करें कोई चीज को, राइट? कंफर्म मीन्स हो गई कंफर्म, सो वी डोंट हैव टू टेक एनी स्टेप फर्दर. हम चाहे तो रिकन्फर्म कर सकते हैं. ओके. एंड और जो आता मेरे को आता है कई बार आपका एन एन का मतलब है नीड नीडेड. नीड का मतलब है कि एक ट्रैवल एजेंट ने एक नीड क्रिएट की, राइट? नीडेड. आई नीड अ नीड. जैसे ही वो एयरलाइन के सिस्टम में जाएगी वो होल्ड हो जाएगी. पहले तो नीड, तो वो होल्ड हो गई नीड और वो पेंडिंग हो जाएगी. मतलब होल्डिंग नीडेड. एयरलाइन के पास अगर चली गई, एच आ गया मीन्स होल्ड हो गई. अगर एन आया मतलब नीड, मतलब ये अभी भी नीड है, कंफर्म नहीं हुई है. गेटिंग माय पॉइंट? एच एन मीन्स होल्डिंग नीडेड. होल्ड हो गई एयरलाइन के सिस्टम में, अभी भी वो नीडेड स्टेज में है. नीडेड स्टेज में क्यों है अभी भी वो? क्योंकि एयरलाइन ने कुछ रिप्लाई नहीं किया उस पर अभी. इसका मतलब एयरलाइन ने अपने पास रख लिया, उसके पास बट रिप्लाई नहीं किया. गेटिंग माय पॉइंट? So I write here N means needed. मतलब ट्रैवल एजेंट ने एक नीड क्रिएट की जो भी नीडेड ही है. जैसे ही आप पीएनआर को सेव करते हैं वो एच एन में बदल जाती है, विच मीन्स होल्डिंग नीडेड. एच का मतलब होल्डिंग हुआ, होल्डिंग नीडेड मतलब कि एयरलाइन के सिस्टम में वो नीड बन गई है और एयरलाइन ने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया है. एच एन मीन्स दिस. एच एन जब हुआ इसका मतलब मेरे को पता ही नहीं एयरलाइन ने मेरी नीड को कंफर्म किया कि रिजेक्ट किया. इसका मतलब है पेंडिंग है एयरलाइन के पास. होल्डिंग नीडेड मतलब इट्स पेंडिंग, इट्स पेंडिंग विद द एयरलाइन. एयरलाइन जब मुझे रिप्लाई करेगी देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या एक्शन लेना है. ओके. एयरलाइन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो एयरलाइन कर सकती है. ओके. बट अभी मैं ये पे छोड़ती हूँ इसको. एस एस आता है बहुत बार. एस एस का मतलब होता है ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? प्लीज बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर है बाकी सबको? गुरप्रीत आप फिर से ज्वाइन करिए. आई थिंक मैम एक्चुअली आपकी आवाज कम भी आ रही है और ब्रेक होके आ रही है थोड़ी थोड़ी. कम आ रही है और ब्रेक होके आ रही है. यस मैम. बाकी सबको भी ऐसा हो रहा है क्या? हर्षदीप आप भी फील कर रहे हो ऐसा? हाँ यस मैम. यस मैम. जी बिल्कुल. आवाज थोड़ी कम है और इट्स लाइक सराउंडिंग. क्लियर नहीं आ रही है मैम आवाज. Clear इसलिए नहीं आ रही because my throat is affected. My throat also gets affected because of taking classes. You know, सब एक्सपीरियंस की होगी ये चीज की. हर जगह पे मेरी थ्रोट खराब हो जाती है because of continuous sessions and sessions. But हाँ, ब्रेक नहीं होनी चाहिए. But my network is complete. I can still speak bit louder. मैं ये कर सकती हूँ. अभी क्लियर आ रही है आवाज? मैं थोड़ा जोर से बोल सकती हूँ, ये जरूर कर सकती हूँ. मैम लैपटॉप को थोड़ा नजदीक कर लीजिए आप. Okay, I'll come more near to the laptop. अब ठीक है आवाज? यस मैम. बेटर बेटर. Okay, so I'll come more near to the laptop. Okay, SS means sold in standard access. सोल्ड इन स्टैंडर्ड एक्सेस का मतलब एक्चुअली में होता है, इसको देखो समझो इस चीज को. हम नॉर्मली बोलते हैं सर्वर डाउन होता है तब ये आता है. एक्चुअली में ऐसा नहीं है. एसएस का मतलब होता है एयरलाइन के सिस्टम पे अमेजियस कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? तो एयर अमेजियस सिस्टम जो लास्ट सीट होती है एयरलाइन अमेजियस के पास उस एयरलाइन की, वो सेल कर देता है. क्यों करता है? क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? नॉर्मली क्या होता है अगर हमारे घर में कोई चीज हमें नहीं मिलती है बट आपको इमरजेंसी है, आप स्टोर रूम में से उठा लेते हो, चाहे वो चीज आपके पास अवेलेबल भी हो. फॉर एग्जाम्पल आपका पेन नहीं दिख रहा है कहीं भी, आपको दिख ही नहीं रहा पेन आ गए, आपने कहीं भी रख दिए, राइट? बट फिर भी आप जाओगे अपने स्टोर रूम में जहाँ एक्स्ट्रा स्टेशनरी होती है वहां से उठा लिया आपने, राइट? बट आपको पता है कि आपके पेन यहाँ बिखरे हुए हैं बट स्टिल आपने स्टोर रूम में से उठाया. जब मिल जाएगा आपको हो सकता है आप स्टोर रूम में जाके वापस रख दो या फिर उसको काउंट कर लो एज एक्स्ट्रा पेन फॉर यू, राइट? सो सेम वे अमेडियस जो सबसे लास्ट सीट है जो सेल कर देता है, जो अमेडियस को राइट होता है. हर एयरलाइन राइट नहीं देती है, एक्स्ट्रा स्टोर रूम में सीट नहीं देती है, लेकिन जिन एयरलाइन ने दी अमेडियस सेल तो कर सकता है क्योंकि अमेडियस के पास एक्स्ट्रा मिली हुई है सीट. लेकिन जैसे ही एयरलाइन के साथ कॉन्टैक्ट होगा वो अपडेट भी हो जाएगी सीट.
मतलब एयरलाइन के सिस्टम में से उठ जाएगी और लीडर्स के पास अपना स्टोर रूम में वापस आ जाएगा डेटा। गेटिंग माय पॉइंट? सो तब आता है एस एस, ये पीछे आपको ये अंदर की बात है, हमें इतना नीड नहीं है इसको समझने की, बट स्टिल जब एस एस आया इट मींस सोल्ड इन स्टैंडर्ड एक्सेस। जब सोल्ड इन स्टैंडर्ड एक्सेस हुआ, आई राइट अगेन, जब सोल्ड इन स्टैंडर्ड एक्सेस हुआ तो ये जब आप सेव करोगे इसको, तो सेव करने पर ये एच के हो जाता है, क्योंकि किया तो कंफर्म सीखना सेल, तो 99.9% ये एच के में बदल जाएगा। ओके, क्योंकि अमेडियस ने लास्ट सीट को सेल जो किया वो कंफर्म तो सेल किया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये सारी चीजें आपको आर्टिलरी के अंदर आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और आती है, मैं बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस की है। फर्स्ट चीज की आपने कंफर्म सीट सेल की, सेकेंड इज की आपने सीट सेल की लेकिन वो नीड ही है, वो नीड कंफर्म नहीं हुई, तो एयरलाइन के सिस्टम में भी वो होल्डिंग नीडेड हो जाएगी। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपने वेटलिस्ट पर सीट सेल की, मैं वेटलिस्ट की बुकिंग बना के दिखा दूंगी। जब आप वेटलिस्ट पर सीट सेल करते हो तो एल एल से सेल होती है या फिर डी डब्ल्यू से सेल होती है। मतलब जब सेल करेंगे, जब पीएनआर को सेव नहीं किया तो या तो एल एल आएगा या डी डब्ल्यू आएगा, और भी कोड्स आ जाते हैं बहुत बार हमारे पास, मेजरली एल एल या डी डब्ल्यू आता है। जब इसको आपने सेव किया ये हो जाएगा एच, एच होगा कि नहीं होगा? एयरलाइन के सिस्टम में जाएगा तो होल्ड तो हुआ ना, एच एल मतलब होल्डिंग इज वेट लिस्टेड, एच एल मतलब एच मीन्स होल्ड, एल मतलब वेट लिस्ट, वेट लिस्ट में चली गई है एयरलाइन की। ओके, मतलब एयरलाइन के सिस्टम में वो चीज वेट लिस्ट पर हो गई है इस समय। ओके, यही तो होगा ना, आपने वेट लिस्ट पे अगर कोई सीट उठाई, अगर आपने उस क्लास में से सीट उठाई जिस क्लास में 0 सीट थी, जो क्लास वेटलिस्ट के लिए ओपन थी, तो वो कंफर्म थोड़ा होगी, वो एयरलाइन के सिस्टम में जाके वेटलिस्ट ही तो होगी। हम प्रायोरिटी वेटलिस्ट कर सकते हैं, हम नॉर्मल से भी उठा सकते हैं वेटलिस्ट, हम चाहे तो प्रायोरिटी पर वेटलिस्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रायोरिटी पर वेटलिस्ट करते हैं तो कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कई बार इंस्टेंटली भी कंफर्म हो जाती है। तो ये मेन 4 चीजें होती है जब हम सीट उठाते हैं। इसके बाद होते हैं रिप्लाईज एयरलाइन, राइट? ओके, रघुबीर, यू हैव अ क्वेश्चन? सोल्ड इन स्टैंडर्ड एक्सेस। हाँ जी रघुबीर, पहले म्यूट करिए अपने आप को। Yes, I would like to know about that because I was a little bit late. D and K, the form of D and K, it turns into HK, means it's confirmed. It's confirmed, right? When you sell the itinerary, right? Yes. तो डी के आता है, जब भी हम सेल करते हैं आइटिनरी को तब डी के आता है, इसका मतलब आपने कंफर्म सीट सेल की है, अभी वो सेलिंग स्टेज पे है, वो एयरलाइन पर पहुंची नहीं। जैसे ही आप पीएनआर को सेव करते हो, सारे स्टेप्स कंप्लीट करके पीएनआर को सेव किया, जब वो आपकी कंफर्म सीट जो सेल की जब एयरलाइन के पास पहुंचती है तो वो होल्डिंग कंफर्म्ड हो जाता है, एच के। Holding एच मींस confirmed. होल्डिंग, मतलब एयरलाइन के सिस्टम में, के मतलब कंफर्म्ड। Right. And the second one is NN, November, and it goes to HN, means it's not confirmed yet. It's not confirmed, it's pending. NN means need, needed. Raghubeer needs a need, right? आपने स्टेप्स कंप्लीट किए, पीएनआर सेव किया, एयरलाइन के पास पहुंच गई आपकी नीड, तो एच आ गया, होल्डिंग हो गई एयरलाइन के सिस्टम में। बट एयरलाइन ने कोई रिप्लाई अगर नहीं किया उसका तो वो होल्डिंग नीडेड हो जाएगी, मतलब इट्स स्टिल नीडेड। एचएन मतलब एयरलाइन के पास पेंडिंग है, एयरलाइन विल रिप्लाई यू फॉर दिस। ओके, Thank you very much. Thank you. अब आ जाते हैं एयरलाइन के रिप्लाई इन रिगार्ड्स टू दीस थिंग्स। देखो एच पे जब आ गया तो कोई रिप्लाई की नीड नहीं है, जब एच एल आया या एच एन आया, एयरलाइन इज गोइंग टू रिप्लाई अस, एम आई राइट? सो पहले समझते हैं कि एच एन का क्या रिप्लाई आ सकता है इस केस में। ओके, लेट मी जस्ट डिक्रीज दी साइज, यहीं पे समझाती हूँ आपको एक ही चार्ट में। कितना ले
देखो नाउ अंडरस्टैंड, जब भी HK आया, HN आया, सॉरी नॉट HK का कुछ करना ही नहीं हमने, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट HK एट ऑल। जब भी HN आया हमें एयरलाइन की तरफ से, तो क्या क्या रिप्लाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू हैव टू टेल मी। 2-3 आंसर आप खुद ही दे देंगे। ओके, आशा इस सेइंग की कंफर्म हुआ या रिजेक्ट हुआ, ये 2 चीजें आ सकती है एयरलाइन की तरफ से कि आपका जो आइटिनरी है या जो भी आपने रिक्वेस्ट किया, SSR रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मील रिक्वेस्ट किया, मील के केस में भी आता है NNHN, तो जो भी आपने रिक्वेस्ट किया वो HK हो जाएगा। पहली बात तो पॉसिबल है कि वो HK हो जाए, राइट, मतलब कंफर्म्ड हो गया, मतलब कि नो एक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस, कोई एक्शन की जरूरत ही नहीं है ना इसके बाद। तो मुझे जब HK हो गया मतलब मेरा कंफर्म हो चुका है जो भी मैंने मांगा एयरलाइन से, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। लिखो आगे अपने नोट्स में, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ऑल्दो मेरे नोट्स में क्लियरली ये चीज मेंशन है, but still you should be writing it clear. This is the most important thing. अगर आप ये नहीं समझोगे एयरलाइन के रिप्लाई, आपने गलती कर दी, कुछ नहीं करना, एयरलाइन ने सीधा सीधा बोलना जीडीएस यूज क्यों कर रहे हैं, पता नहीं था आपको, तो इट्स योर मिस्टेक। नेगोशिएशन करके अपने आप को चाहे पेनल्टी माफ करा दो या कुछ भी करो, लेकिन एयरलाइन तो करेक्ट रिप्लाई नहीं दी। सेकंड ये हो सकता है कि एयरलाइन आपकी रिक्वेस्ट को नो कर दे, बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरी रिक्वेस्ट नो हो गई है एयरलाइन की तरफ से, एयरलाइन ने रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर नो लिखा हुआ आ सकता है। अगर नो आया मींस माय रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है उसके बाद क्या करना है वो बताऊंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो तो कर दिया एयरलाइन ने, आपको समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है नो का मतलब रिजेक्ट होता है, सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। और हमें आ सकता है यूसी। यूसी का मतलब होता है अनेबल टू कन्फर्म, मैं लिख दूंगी इसका मतलब अभी। UC means unable to confirm। जब एयरलाइन ने अनेबल टू कंफर्म कर दिया, आप क्या करोगे ये बताओ मुझे। जब एयरलाइन ने नो किया तब क्या करोगे, जब एयरलाइन ने अनेबल टू कंफर्म किया तब क्या करने वाले हो आप, यू हैव टू टेल मी। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि आंसर्स आपके पास ही है, सबके पास। जो होल्ड किया वो रिलीज करना पड़ेगा। ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डेफिनेशन? एनी अदर डेफिनेशन? अगर किसी चीज पे नो आया, आशा इट मीन कि उस चीज को हमें, जो होल्ड किया हुआ है इसको हमें रिलीज करना होगा। ऑल एग्री विद दैट? चीज राइट, जो चीज आपने होल्ड की है उसको हमें फिर रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि जो कोई रिक्वेस्ट ही जब नो हो गई, अगर कोई रिक्वेस्ट नो हो जाएगी उसको रखने का फायदा क्या, वो तो एयरलाइन के सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है ना। एयरलाइन के सिस्टम में कोई चीज ऐसी ही दिखाई दे रही है जो रिजेक्ट हो गई, तो वी हैव टू रिमूव इट, राइट, एंड रिक्वेस्ट फॉर सर्विस अगेन। जो भी आप सर्विस करना चाहते हो दोबारा से रिक्वेस्ट करो। ओके, यूसी जब आया इट मींस अनएबल टू कंफर्म। एयरलाइन साफ साफ तो बोल गई है दैट आई एम नॉट एबल टू कंफर्म। इस केस में क्या करोगे? इस केस में क्या होगा? अगर एयरलाइन बोल रही है मुझे अनएबल टू कंफर्म, मैं क्या करूंगी बताओ? एक ट्रैवल एजेंट क्या करेगा? आपने मुझसे कोई चीज मांगी, मैंने आपको बोल दिया आई कैन नॉट कंफर्म, क्या करोगे इस केस में? So we need to check the itinerary. Is there anything missing, or we need to update the? री रिक्वेस्ट करेंगे। री रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसको रिमूव करोगे तभी री रिक्वेस्ट करोगे ना। ये अगर पड़ी रहेगी एयरलाइन के सिस्टम में तो ये इंटरफेयर करने वाली है अच्छे से। अगर ये आपके पीएनआर में दिखाई देगा अनेबल टू कंफर्म, एयरलाइन ने बोल दिया मैं हम नहीं दे सकते, आपने फिर भी पीएनआर में रखे उस चीज को, आप रखते ही रखते हो उस चीज को, तो एयरलाइन क्या करेगी बताओ? एयरलाइन पेनल्टी देगी इस केस में आपको, राइट? देगी कि नहीं देगी एयरलाइन पेनल्टी? एयरलाइन ने यूसी कर दिया और एक जीडीएस यूजर को ये चीज पता है कि अनेबल टू कंफर्म जब आया मतलब एयरलाइन वो सर्विस रिक्वेस्ट जो है उसको रिजेक्ट कर रही है, ये आइटिनरी को रिजेक्ट कर रही है, राइट? तो इसका मतलब है कि विद इन 24 आवर्स आपको वो चीज रिमूव कर देनी है। आइटिनरी की बात कर रही हूँ मैं स्पेसिफिकली अभी, राइट? क्योंकि आइटिनरी आप, मैंने बोला कि ठीक है आपने दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट रिक्वेस्ट की लुफ्थांसा एयरलाइन पे, लुफ्थांसा एयरलाइन ने आपको यूसी दे दिया। जब लुफ्थांसा आपको यूसी दे रही है तो लुफ्थांसा ये बोल रही है इनडायरेक्टली कि रिजेक्ट कर दिया मैंने, हम नहीं कंफर्म कर सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको रिमूव कर देना चाहिए जीडीएस यूजर को। 24 घंटे क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि फ्रैंकफर्ट हमसे पीछे है,
3.5 घंटे पीछे है हमसे, राइट? विंटर्स में और पीछे हो जाएगा। तो और अगर हम कनाडा की बात करें, 9.5 घंटे 12.5 घंटे पीछे है हमसे, राइट? तो एयरलाइन 24 घंटे दे रही है ना, कभी ना कभी तो कोई उठा होगा, कभी ना कभी तो कोई सो रहा होगा। 24 घंटे में रिमूव कर दो, और अगर दूर की आइटिनरी है बहुत ज्यादा तो 72 घंटे में रिमूव कर दो, बट रिमूव करना है 24 घंटे या 72 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्चर डेट कब की है, या एयरलाइन में लिखा अगर कि विद इन 24 आवर्स रिमूव कर दो तो रिमूव करना है। अदरवाइज पेनल्टी आएगी, जिसे बोलते हैं हम ऑटो डेबिट मेमो। ऑटो डेबिट मेमो के नाम से पेनल्टी आती है, और इस केस में जो पेनल्टी आती है वो आती है करीबन 10 से 15 यूरोस, प्लस हर एयरलाइन की एडमिनिस्ट्रेशन फी होती है 5 से 10 यूरोस, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन फी मतलब जो एडीएम निकालेंगे वो प्रोसेस तो करेंगे ना, क्यों लगी है एडमिन फी? पहले तो फिजिकल फॉर्म में निकलते थे एडीएम, राइट? अब तो सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो गया, इजी हो गया, बट कोई भी चीज को प्रोसेस करोगे, एक ट्रैवल एजेंट को भेजोगे तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फी तो लगेगी। मैं आपको एडीएम पॉलिसीज भेजूंगी कुछ एयरलाइंस की, उसको पढ़ के देखना। 6 से 15 यूरो जो लिखा होता है वो सिर्फ फी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन फी भी होती है, वो 2 यूरो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, हर एयरलाइन की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। तो एवरेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना इस केस में एडीएम, वो है 15 यूरोस या 15 यूएसडी। इस तरीके का अमाउंट इस तरीके का ही होता है। अगर कैनेडियन डॉलर्स में होगा तो 25 यूएसडी दिखाएगा, राइट? सॉरी 25 सीएडी दिखाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होगा तो वेतन दिखाएगा, मैं एवरेज बता रही हूँ 15 यूरो के ऊपर, राइट? ज्यादा भी हो सकता है, उससे 18, 19, 20 भी हो सकता है। तो इस केस में हमें एक्शन लेना है इमीडिएटली। मैं बताती हूँ क्यों लेना होता है। जब भी एयरलाइन ने आपकी आइटिनरी को रिजेक्ट कर दिया, वो फिर भी एयरलाइन के सिस्टम में दिख रही है, इसका मतलब एक ट्रैवल एजेंट ने ऐसी एयरलाइन में सीट होल्ड करके रखी है जो उसकी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप बार बार उसको डिपेंड कर रहे हो ना एयरलाइन के सिस्टम में इन अ वे, तो एयरलाइन पेनल्टी देगी कि नहीं देगी? आप एयरलाइन को तो समझो ना, इस पॉइंट पे एयरलाइन को समझो कि एयरलाइन का सिस्टम अननेसेसरीली आपकी फ्लाइट दिखा रहा है कि अक्षय ने सीट बुक करके रखी हुई है जो कि रिजेक्ट हो रखी है, फिर भी अक्षय की सीट दिख रही है। वो सीट ना तो एयरलाइन किसी दूसरे ट्रैवल एजेंट को सेल कर सकती है, ना ही उसको ब्लॉक कर कुछ कर ही नहीं सकती ना एयरलाइन उस सीट का। जब तक अक्षय रिलीज नहीं करेगा एयरलाइन करेगी क्या उस सीट? चाहे एयरलाइन सेल कर भी दे उसके बैकएंड से, लेकिन दिखेगी तो 2 लोगों के नाम पर। गेटिंग माय पॉइंट? सो एयरलाइन इन अ वे अपना सिस्टम क्लियर करना चाहती होती है इस टाइम, तो इसलिए एयरलाइन नो या यूसी कर आता। क्यों है नो? सिंपली एयरलाइन ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने हो सकता है आइटिनरी सही तरीके से नहीं उठाई, आपने हो सकता है इलीगल मेथड यूज किए, सेगमेंट ब्रेकिंग किया और इलीगल मेथड यूज किए। कुछ एयरलाइन इन चीजों को ट्रैक कर लेती है और रिजेक्ट कर देती है। यूसी भी तभी आता है, एयरलाइन देखती है जो आइटिनरी है तो प्रॉपर रूल्स में नहीं बनी है, ये कनेक्टिंग टाइम मेंटेन नहीं हो रहा, या फिर आपने इलीगल मेथड यूज किए, आपने सीट पता नहीं किस तरीके से उठा ली लोअर क्लास में, उठनी तो नहीं चाहिए थी उस पर्टिकुलर राउटिंग पर, राइट? हो सकता है पर्टिकुलर राउटिंग पर वी क्लास अवेलेबल ही नहीं है, आपने कैसे भी वी क्लास उठा ली गलत मेथड, राइट? करने को तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, टेक्निकल सिस्टम है, राइट? आप स्क्रिप्टिंग भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो आपने उठा ली, लेकिन उस राउटिंग पर वी क्लास चली नहीं होती, एयरलाइन अनेबल टू कंफर्म तो करेगी ना फिर, राइट? और भी वजह हो सकती है कि एयरलाइन ने ओवरसेल कर दिया है फ्लाइट को। एयरलाइन ओवरसेल करती है, समझाया था मैंने आप लोगों को। एयरलाइन ने अगर ओवरसेल कर दिया तो कुछ लोगों को अनेबल टू कंफर्म करेगी ना। अगर टाइम से पहले एयरलाइन को पता चल गया, जैसे रघुवीर ने शेयर किया था हमारे साथ एग्जाम्पल, कि इनको खुद एयरलाइन की तरफ से मेल आई थी कि आप बाद में ट्रैवल कर लीजिए, वी विल गिव यू दिस कूपन एंड दिस इंसेंटिव और दिस ट्रैवल प्लान आल्सो अकोमोडेशन एक्सेट्रा, क्योंकि ओवरसेलिंग हो चुकी है, राइट? अगर एयरलाइन ओवरसेल होगी, एयरलाइन किसी ना किसी को तो करेगी ना यूसी, और उससे सेपरेटली बात करेगी कस्टमर से, चाहे वो एयरपोर्ट पे बात करें। अगर पहले से एयरलाइन को आइडिया लग जाता है कि अब कैंसिलेशन नहीं हो रही है और ओवरसेल होके जाने वाली है एयरलाइन, तो पहले से ही एयरलाइन कस्टमर से बात कर लेती है, जैसे रघुवीर से ट्रैवल करने से पहले ही बात करी, राइट? सो यूसी तब भी आ जाता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है कि आपने इलीगल मेथड यूज किए, एक प्रॉपर लीगल मेथड भी किया हो तब भी आ जाता है, बिकॉज एयरलाइन के भी तो कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं ना ओवरसेलिंग टाइप वाले, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड यूसी में हमें रिमूव करना है, रीसेल कर सकते हैं, जैसे सुदीप ने बोला रीसेल करो, कोई प्रॉब्लम, ओके? सेम आइटनरी को दोबारा उठा लो, हो सकता है मिल जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूएस। यूएस या यूयू मतलब सेम है दोनों का, और कुछ कंट्रीज में यूएस यूज होता है, एशिया में एक्चुअली यूएस यूज होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूयू हो जाता है बहुत बार। तो इसका मतलब है कि अनेबल टू सेल,
अभी एयरलाइन सेल नहीं कर पा रही है, अब इस केस में क्या करेंगे आप ये बताइए। एयरलाइन इज अनेबल टू सेल, सेल नहीं कर पा रही है, ये तो कभी भी नहीं बोला कंफर्म नहीं कर पा रही है, राइट? कहाँ बोला एयरलाइन ने कि वो कंफर्म नहीं कर पा रही है? एयरलाइन ने यही बोला आई एम अनेबल टू सेल योर आइटम, लेकिन हम सेल नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपने कंफर्म उठाई हो, राइट? हो सकता है कि आपने वेटलिस्ट वाली उठाई हो, वेटलिस्ट के केस में आज जाता है ये कई बार, राइट? लेकिन अगर यूएस आता है तो क्या करेंगे? एक तो रिमूव कर दो, और आपसे आपको अनेबल टू सेल है, आपको कंफर्म भी चाहिए तो क्या करोगे? रिमूव इट सिंपली, यही कर सकते हो ना। और सोल्यूशन क्या बचा है? तो ये सोल्यूशन है। अगर आपके क्लाइंट को जाना ही है और एयरलाइन बोल रही है वी आर अनेबल टू सेल योर आइटनरी, remove it and resell and resell on same or other airlines. यही तो हो सकता है एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन है एयरलाइन बोल रही है हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रैवल एजेंट वेटलिस्ट पे डाल सकता है उसको। सेल नहीं हो पा रही ना, वेटलिस्ट पे तो कर सकते हैं। तो इस केस में ट्रैवल एजेंट क्या करता है, इसको मैनुअली एचएल पे डालता है, मैनुअली कन्वर्ट इट टू लॉजिक समझो ना आप, उसको रेटाफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप इसका लॉजिक समझो कि अगर एयरलाइन बोल रही है मतलब कंफर्म सीट सेल नहीं हो पा रही है, लेकिन ट्रैवल एजेंट चाहे तो उसे डाल तो सकता है वेट लिस्ट पर, तो ट्रैवल एजेंट इसे मैनुअली एचएल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे होता है एचएल में कन्वर्ट? सिंपल, लाइन नंबर स्लैश एचएल, अल्टरनेटिव को तो करोगे वेट लिस्ट में सेल, स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती है ना सेल। मील को तो क्या फायदा है, अगर एयरलाइन ने कोई मील को मुझे अनेबल टू कंफर्म कर दिया, रिजेक्ट करके कोई और मील ले लूंगी, यदि हिंदू मील रिजेक्ट करती ना, मैं एशियन मील ले लेती हूँ, राइट? मैं कोई और डायबिटिक मील ले लेती हूँ, मैं लो फैटी मील, कुछ भी कर सकती हूँ, सो ऑप्शन है मेरे पास, एयरलाइन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। लेकिन आइटिनरी के केस में अगर ये आता है तो हमें इसे मैनुअली कन्वर्ट करना है एक्चुअल में, ओके? अगर आपको यूएसयूसी का फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप गलत नहीं करोगे, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको लॉजिक समझो, अनेबल टू कंफर्म मतलब कंफर्म ही नहीं हो रहा है, यूएस मतलब सेल नहीं कर पा रही है, एयरलाइन सेल नहीं कर पा रही ना, एयरलाइन ने रिजेक्ट नहीं किया तो हम वेट लिस्ट पे डाल देंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एच एक्स, एच एक्स मतलब होल्डिंग इज कैंसल्ड। इस केस में क्या करोगे? होल्डिंग कैंसिल कर दी एयरलाइन ने, क्यों कैंसिल की? अगेन जो ऊपर मैंने रीजन दिए उसी में से कोई एक रीजन हो सकता है या कुछ नया रीजन भी हो सकता है। ऐसे लिखा हुआ आता है होल्डिंग इज कैंसिल्ड, एक्स अभी हम देखते हैं, एक्सएलडी मतलब कैंसिल्ड। तो कैंसिल हो गई होल्डिंग तो क्या करोगे? सिंपली रिमूव इट फ्रॉम द आइटम, रिमूव इट फ्रॉम द पीएनआर एंड रीप्राइस और रीसेल, व्हिच इज कैंसिल हो गई। इसका क्या कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं कल की क्लास कैंसिल्ड है, कुछ कर सकते हो आप? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? द सेम वे होल्डिंग इज कैंसिल्ड, उसे रिमूव करो, दोबारा से रिक्वेस्ट करो। नेक्स्ट जो आता है एयरलाइन की तरफ से वो आ सकता है यूएन, यूएन मतलब अनेबल टू ऑपरेट, एयरलाइन इज नॉट ऑपरेटिंग। इस केस में क्या करोगे अगर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर रही हो? दूसरी एयरलाइन में रिक्वेस्ट करेंगे, दैट इज राइट, बट इसको एक्शन क्या लोगे? व्हाट इज द एक्शन रिक्वायर्ड हियर? सेम रिमूव करेंगे आइटनरी में से,
अनेबल टू ऑपरेट का मतलब है कि एयरलाइन ने लिखा है कि वी आर नॉट ऑपरेटिंग, राइट, और आप उस एयरलाइन में सीट होल्ड कर रहे हैं, एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर रही है, आप उसमें सीट होल्ड कर रहे हैं, तो एयरलाइन पेनल्टी नहीं देगी क्या? अभी तो एग्जांपल दिया था मैंने, सपोज गुरप्रीत शर्मा ने सीट होल्ड की हुई है और सीट यूएन हो गई, राइट, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया 101 में। अब एयर इंडिया 101 में कोई भी बुकिंग नहीं दिख रही, सिर्फ गुरप्रीत शर्मा की बुकिंग दिख रही है, एयरलाइन को आईटा को पेनल्टी देनी पड़ेगी कि ऑपरेट नहीं कर रहे हो आप, फिर भी सीट होल्ड दिख रही है आपके सिस्टम में, नहीं देगी आईटा के एयर इंडिया को पेनल्टी? आईटा अगर एयर इंडिया को देगी तो एयर इंडिया अपने आप को देने से पहले आपको देगी ना, और जो उन्होंने मेंटली बियर किया वो भी आपको देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो लगाएगी एयरलाइन। सो अनेबल टू ऑपरेट में भी हम सीट नहीं होल्ड करते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी हमारे पास ये सारी रिक्वेस्ट आती हैं, जो भी आई नो, यूसी और एचएस और यूएन, तब हम रिमूव कर देते हैं आइटिनरीज, और हम रीप्राइस कर सकते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से। मैं सर्कल कर रही हूँ जहां जहां पे हमें रिमूव करना है, और अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो वहां पेनल्टी आने के 100% चांसेस है, 100, 99 नहीं बोली, 100% चांस, राइट। इन केसेस में रिमूव करनी है हमें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है आपने रिमूव नहीं की, राइट, पहली बात तो 24 घंटे के अंदर रिमूव करनी है, बात का पीएनआर है तो 72 घंटे के अंदर रिमूव करनी है, राइट। अगर एयरलाइन कुछ नहीं बोलती, फिर भी मार्क्स नहीं देती, वार्निंग दे देती, तो मंथ क्लोज होने से पहले, जब भी मंथ क्लोज हो रहा है, जितनी भी बुकिंग्स में ऐसा स्टेटस आ रखा है उसको आपको रिमूव करना है। तीन चीजें, एक तो डिपार्चर डेट से लिंक्ड होता है, डिपार्चर डेट से 72 घंटे पहले आपकी हर आइटिनरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज सपोज आपने जनवरी की आइटनरी बना रखी है, अभी आपने जनवरी 2025 की बना रखी है, एयरलाइन ने यूसी भेज भी दिया, आपने बॉदर ही नहीं किया क्योंकि बहुत आगे की है, राइट, 8-9 महीने पड़े अभी जनवरी ट्रैवल को, मंथ एंड होगा ना ये वाला मई का, तो जितनी भी आइटनरीज पर यूसी ये है वो सब रिमूव कर, क्लियर? 72 घंटे पहले डिपार्चर से या फिर मंथ एंड होता है तब, क्योंकि मंथ एंड पे ऑब्वियसली बात है ऑडिट ये सब चीजें होती है, तब आपको रिमूव करना है। अपने आप को मत सोचो ना, एयरलाइन को सोचो, एयरलाइन को तो मंथ एंड में 1000 रिपोर्ट देनी है, आपकी ट्रैवल एजेंसी को हो सकता है ना देनी हो, बट एयरलाइन को तो देनी है, एयरलाइन बन के सोचो यहाँ पर एक्शन लेना है ट्रैवल एजेंट बन के, राइट, क्योंकि एक्शन नहीं लोगे तो फिर कस्टमर विल सफर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर एडीएम कोई हुआ नहीं है, पेनल्टी तो है, स्कूल में आप सबने डिफॉल्टर किया होगा किसी ना किसी चीज में, स्कूल में कभी ना कभी फाइन तो पे किया होगा ना, ये कि नहीं किया है? मैं व्हाइट बोर्ड हटा नहीं रही हूँ, हटाने से पूरी स्क्रीन चली जाती है, आई वांट टू राइट ऑन द सेम बोर्ड। कभी ना कभी जरूर फाइन पे किया होगा कॉलेज में या स्कूल में, जरूर होता है, चाहे चाहे जितने भी टेक्निकली अच्छे रहे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे रहे हो, होता है ऐसा, राइट। तो अगर एडीएम आ जाता है कोई, ऐसा बहुत बड़ा हुआ नहीं है, उसको बस पे कर दो और कुछ नहीं है। देखो एयरलाइन के पास जो गाइडलाइन होती है आईटा की तरफ से, वो है कि 9 महीने तक के अंदर अंदर आपको एडीएम इशू करना। नॉर्मली एयरलाइन बस लास्ट मोमेंट पे करती है, 9th मंथ में जाती है, राइट। कई बार एयरलाइन 2-2 साल बाद भी करती है, 4-4 साल बाद भी करती है, बट आईटा बोलता है 9 महीने के अंदर कर दो, बट प्रोसेस करने में भी एयरलाइन को 9 महीने का टाइम लग जाता है बहुत बार, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो कि 9 महीने से पहले तो उम्मीद नहीं है आए, उसके बाद 10 साल बाद भी आ जाएगा, हो सकता है 10 एडीएम इकट्ठे क्लब होके आ जाए, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो 100 यूरो की पेनल्टी आ गई, यानी कि 10-15 यूरो की चाहिए थी, तो खोलकर देखो वो एक की नहीं होगी, मल्टीपल की होगी। 100 यूरो पेनल्टी आती है तो इसका मतलब आपने कोई ज्यादा बड़ा वॉयलेशन किया है, इसलिए आई। सेकेंड थिंग, कुछ नहीं, एडीएम को पे कर दो, कुछ भी नहीं होगा। जब हम डिफॉल्टर लिस्ट में आते हैं, हम अपना बस फाइन दे देते हैं एंड वी आर बैक टू नॉर्मल। एडीएम दे रहे हैं, एडीएम ना देना गलती है, एडीएम नहीं दोगे ना, एडीएम जब क्लब होते चलेंगे तो एक लेवल पे जब पहुंच गए, इतने क्लब हो गए कि आपसे नहीं लिया जा सकता है, आपसे जितनी बैंक गारंटी ली, सिक्योरिटी अमाउंट लिया, उसके थ्रू वो कवर अप नहीं हो सकता है, तो आपका मीडियस आईडी या जो भी आप वीडियो आईडी यूज कर रहे हो वो बाहर निकल सकते हो, राइट। तो एडीएम पे करते रहो, कोई घबराने की बात नहीं है, 20-20 साल तक एडीएम नहीं आते, राइट। आएगा, पे करो, अपना प्रोसेस करो, आगे काम करो। okay. अगर आपको लगता है कि एडीएम गलत आ गया, राइट, कि आपको आना नहीं चाहिए, आपने कोई गलती की ही नहीं, कोई बात नहीं, उसको डिस्प्यूट कर दो। जब डिस्प्यूट करोगे एयरलाइन फिर आपको 15-20 दिन का टाइम देती है, नॉर्मली 15 दिन का टाइम देती है, ठीक है। आपने डिस्प्यूट किया, एयरलाइन टाइम लेगी अपना, जब भी आपको रिप्लाई करेगी फिर आपको 15 डेज का टाइम देती है कि उसको पे कर दो। तो 15 डेज
अब 15 days हो गया, बट एयरलाइन ना हर एयरलाइन का अलग अलग, एवरी एयरलाइन हैज इट रिटन, ओके क्लियर। कुछ एयरलाइन 2 महीने भी दे देती है, 4 महीने भी दे देती है, लो कॉस्ट एयरलाइंस प्रोसेस भी नहीं कर पाती है, ये बहुत चीजें बट उसको बाय डिफॉल्ट मान के नहीं चलेगा। आई होप इट्स क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। इस केस में कोई बहुत ज्यादा एजेंट्स नहीं आते, ये बहुत नॉर्मल सी पेनल्टी है, 10-15 यूरो की करते कर वो भी जाती है, पे करो, कुछ नहीं करना, तो रखना नहीं, जो लास्ट डेट है उससे पहले पे कर दो, क्लियर। और आपको पता ही होता है आपने जब गलती की होती है, आपको पता है आपने गलती की, ओके। नाउ कमिंग टू HL, अगर HL आ जाता है, जैसे यहाँ पे भी हमने US से HL में कन्वर्ट किया, मैं डबल मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, तभी यहाँ पे लिखा था, अगर आपने US से मैनुअली HL में कन्वर्ट किया तो इस सिचुएशन पे आ गए वापस आप। जब आप HL वाली सिचुएशन पर आ जाते हो तो आपको क्या करना है, HL के 2-3 रिप्लाईज होंगे, अगेन आई एम राइटिंग HL हियर, अगर एयरलाइन हमें HL दे देती है तो पहला तो ये है कि वो HK में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली, राइट, डायरेक्टली इवन HK भी कर देती है, बट होता नहीं डायरेक्टली HK, क्योंकि एयरलाइन चाहती होती है कि आप इस पे सोचो, तो HK होना लीस्ट पॉसिबल है, बट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो है कि एयरलाइन इसको रिजेक्ट कर दे, राइट, एयरलाइन इस चीज को नो कर सकती है, हमें एक ही में लिख रही हूँ सारे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ रख दे, एयरलाइन इसको नो कर सकती है, एयरलाइन यूसी कर सकती है, अनेबल टू कंफर्म, क्लियर, समझ में आ गया ना, उधर लिखा हुआ है यूसी नो, और सबसे ज्यादा वैलिड रीजन है कि एयरलाइन अगर अप्रूव करती है इस चीज को, तो एयरलाइन इस चीज को कर देगी के, अगर एयरलाइन इस चीज को के करती है, इसका मतलब है कंफर्मिंग फ्रॉम कंफर्म, लेट मी टेल यू व्हाट के फर्स्ट, एयरलाइन इस चीज को के एल करेगी या के कर देगी, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। के एल का मतलब होता है कंफर्मिंग फ्रॉम वेट लिस्ट, की मतलब कंफर्म, एच मतलब ऑलवेज होल्डिंग इन एयरलाइन रिप्लाई, के मतलब ऑलवेज कंफर्म, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब एयरलाइन कंफर्म कर रही है, क्योंकि वेट लिस्ट में से कंफर्म कर रही है, तो एल तो देगी ना, एयरलाइन अपने लिए भी तो समझ के रखेगी एयरलाइन कंफर्म कैसे कर रही है, गेटिंग माय पॉइंट। और के मतलब कंफर्मिंग फ्रॉम कंफर्मिंग, लेट मी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द एयरलाइन पर्सपेक्टिव। देखो, एयरलाइन जब अपने वेट लिस्ट वाले कोटा में से करती है तो केएल दे देती है, ठीक, वेट लिस्ट वाला कोटा था 5 सीटों का, उसमें से कंफर्म कर दिया, एयरलाइन जब कंफर्म 200 कंफर्म सीटें ना, इतना अपने 500 उठा के कोई सीट आपको कंफर्म कर देते हो, के देती है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन आपके लिए दोनों का मतलब एक ही है, ट्रैवल एजेंट के लिए तो दोनों चीजों का मतलब एक ही रहे ना, इसीलिए इसको हम ऐसे ही बोलते हैं KL/KK, हम इसको अलग से लिखते ही नहीं, क्लियर। या तो एयरलाइन केएल देगी या केके देगी, बट आपको मैंने लॉजिक समझाया इसका क्या है। जब वेटलिस्ट कोटा में से एयरलाइन के पास 200 सीटें हैं, 5 उन्होंने वेटलिस्ट कोटा में डाल रखी है, राइट, तो एयरलाइन 5 में से अगर आपकी सीट कंफर्म करती है तो केएल दे देती है, और अगर एयरलाइन 200 कंफर्म सीटों में से चेक करती है तो के दे देती है। एक ट्रैवल एजेंट के लिए दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, हमारे लिए तो कंफर्म हो गई ना, जब ये कंफर्म हो गई, इसका मतलब ये कहाँ लिखा है, एच का है, होल्डिंग कंफर्म कहाँ लिखा है, बीच में अटकी हुई है ये बुकिंग। अभी आपने एयरलाइन को वेट लिस्ट बोला, एयरलाइन ने बोला ओके मैं कंफर्म कर रही हूँ, एयरलाइन ने ये बोला, राइट, आपने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की, राइट, और मैंने बोला ओके आई विल डू इट, राइट, बट आपको जब तक वो चीज मिलेगी नहीं, क्या वो कंफर्म हुई। सपोज आपने मुझसे बोला कि यू नीड दिस नोट्स, ओके, मैंने आपको रिप्लाई किया व्हाट्सएप पर, ओके आई विल सेंड यू, कंफर्मिंग हो गया ना मेरी तरफ से। जब तक नोट्स मिलेंगे नहीं आपको, क्या कंफर्म हुआ, यू मे हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर अगेन, हो सकता है मैं खुद भेज दूं, हो सकता है रिमाइंडर दो, खुद मैं भेज दूं चांसेस बहुत कम है ना चांसेस, अपने बारे में बता रही हूँ मैं, मेरे को जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा हो सकता है मैं कोई ट्राई ना करूँ, राइट। सो इसका मतलब एक ट्रैवल एजेंट को यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, तो ट्रैवल एजेंट
इसको मैनुअली HK में कन्वर्ट करें। Getting my points? I'm not able to write it. Travel agent will manually convert it to HK. I'm writing it here. TA means travel agent needs to manually convert it into HK. Yes? कैसे करेगा HK में travel agent convert? Sorry, I am not able to move it properly. Again, same thing, line number slash HK. Line number slash HK. क्या है? मतलब यही तो बोल रहे हैं ना आपको सिस्टम की, आप बस उसको कन्वर्ट कर दो खुद से, और क्या? ट्रैवल एजेंट को चाहिए तो आप कंफर्म कर दो। ये भी तो हो सकता है ट्रैवल एजेंट को चाहिए ना हो वेट लिस्ट में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कब होगा ऐसा कि मैंने वेट लिस्ट में उठाया, वो कंफर्म भी हो गया, फिर भी मुझे नहीं चाहिए? जैसे यहाँ पर KL और KK आया था, ट्रैवल एजेंट ने उसको मैनुअली HK में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रैवल एजेंट को चाहिए ही नहीं वो चीज, पैसेंजर ने वेट ना किया हो, राइट? तो आप आइटम को रिमूव ही कर दोगे ना, फिर होल्ड करके क्यों रखोगे? हो सकता है मैंने रणवीर मेहता के नाम पे 2 बुकिंग्स बनाई, राइट? सेम एयरलाइन एयर इंडिया 101 में, राइट? एक मैंने बुकिंग बनाई V क्लास में, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका फेयर सस्ता मिल रहा था और मैंने उसको होल्डिंग पे रखा। मुझे पता है V क्लास का फेयर सस्ता है, मैंने चेक कर लिया, राइट? FXL कमांड से चेक कर लिया या कुछ भी तरीके से मैंने चेक किया, आपको तरीके में समझा चुकी हूँ, राइट? जिनका प्राइसिंग हो चुका है। तो आपने V क्लास में आपने देखा कि आप रात को बैठे, आपने देखा 0 सीट है, आपने उसे वेटलिस्ट कर दिया, क्योंकि अगर V क्लास कंफर्म हो जाएगी मुझे सस्ता फेयर मिल जाएगा। लेकिन रणवीर मेहता का ट्रैवल करना जरूरी था, राइट? सो मैंने रणवीर मेहता के लिए बुकिंग K क्लास में भी बनाई, किलो क्लास में भी बनाई। उसका फेयर थोड़ा एक्सपेंसिव, 10,000 ज्यादा था, बट मैंने की और मैंने रणवीर मेहता को फेयर भी K क्लास का ही दिया, राइट? और रणवीर मेहता अग्रीड भी है क्योंकि अर्जेंट ट्रैवल है उनका, या उनको ट्रैवल करना है और मार्केट में जो रेट मिल रहा है उससे मैंने फिर भी सस्ता दिया। लेकिन एज ए ट्रैवल एजेंट अगर मेरी V क्लास की बुकिंग कंफर्म हो जाती है रणवीर मेहता की, जो कि मैंने 10,000 कम है, फिर मुझे 10,000 डायरेक्ट अर्न कर रही हूँ ना, मैंने जो अर्न किया प्लस 10,000 में और अर्न कर रही हूँ। तो मैंने डुप्लीकेट बुकिंग बना के रखी रणवीर मेहता के नाम पर। अब इसमें से जब भी डुप्लीकेट बुकिंग कंफर्म होगी, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट आई हैव टू रिमूव वन बुकिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मुझे बुकिंग रिमूव करनी है तो मैं एक को तो रिजेक्ट करूंगी ना, किसी एक आइटिनरी को। अब मेरा वेटलिस्ट कंफर्म ही नहीं हो रहा है, या फिर मेरा वेटलिस्ट तो कंफर्म हुआ लेकिन एयरलाइन ने वो नहीं किया जो मैं चाहती थी, राइट? एयरलाइन ने V क्लास का फेयर नहीं दिया मुझे। एयरलाइन ने बोला V क्लास तो पूरी सोल्ड आउट हो गई है, बट वी कैन गिव यू अ बिट हायर क्लास व्हिच इज लीमा क्लास, राइट? L क्लास। तो मैं अग्री नहीं करी उसके, ठीक है? मुझे चाहिए ही नहीं था, तो एक तो रिमूव करोगे ना। तो ऐसा हो सकता है कि जब वेटलिस्ट कंफर्म हो जाए आपको रिमूव करना है, क्योंकि आप वेट कर ही नहीं पा रहे हो ना उस चीज के लिए। रणवीर मेहता को ट्रैवल करना था, आपने टिकट इशू कर दी रणवीर मेहता। जब टिकट इशू हो गई, मेरा वेटलिस्ट कंफर्म होता है नहीं होता, मैं क्या करूंगी उसका? मुझे कोई फायदा है उसका? जब मैंने टिकट इशू ही कर दी, बट फिर भी मैंने रख के रखी आइटिनरी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वेटलिस्ट का रिप्लाई क्या आ रहा है एयरलाइन की तरफ से। गेटिंग माय पॉइंट? सो मेरे को वेटलिस्ट को रिमूव करना पड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है इफ आई एम होल्डिंग डुप्लीकेट बुकिंग्स। मैंने चैट में लिंक शेयर कर दिया है, जो फाइल है इसका, यू कैन डाउनलोड इट। I have not done for everyone. Will do again for you. You must have got it now. Okay. डुप्लीकेट बुकिंग्स जब भी आप होल्ड कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आपका एक वेट लिस्ट में एक कंफर्म्ड है तो आप होल्ड कर सकते हो डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला अभी रणवीर मेहता के लिए मैंने बुकिंग बनाई
सेम एयरलाइन में एक मैंने डिफरेंट क्लासेस में बनाई, एक वेटलेस थी, कन्फर्म थी, डेफिनेटली मैं होल्ड कर सकती हूँ, एयरलाइन कोई एडीएम नहीं दीजिएगी इस केस में, जब तक मेरा वेटलेस कंफर्म नहीं हो। जब मेरा वेटलेस कंफर्म हो जाता है तो एयरलाइन मुझे देख सकती है एडीएम, अगर मैं 24 घंटे में एक्शन ना लूं, क्योंकि वेटलिस्ट जब मेरा कंफर्म हो जाता है तो इट्स अंडरस्टूड मुझे एक बुकिंग में से एक बुकिंग को रखना है, एक को रिलीज करना है, अंडरस्टूड। अगर मेरा वेटलिस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वेटलिस्ट रिजेक्ट हुआ तो फिर नो आया तो फिर उसको मुझे रिमूव करना है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, जो कंफर्म्ड है उसी पे ट्रैवल करेगा रणवीर में, क्लियर। तो लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट बुकिंग्स होल्ड करके रखती हूँ, राइट, सेम एयरलाइन में, या फिर मैं डुप्लीकेट बुकिंग्स होल्ड करके रखती हूँ एडजेसेंट ट्रैवल डेट्स में, कि आज है 17 मई, मैंने 19 मई की बुकिंग बनाई रणवीर मेहता की, और 20 मई की भी बनाई बुकिंग मैंने, क्या लॉजिकली पॉसिबल है? दिल्ली से न्यूयॉर्क की बुकिंग बनाई एयर इंडिया में मैंने रणवीर मेहता की, और मैंने दिल्ली से न्यूयॉर्क की बुकिंग बनाई यूनाइटेड एयरलाइंस में भी, राइट, सेम डेट पे या फिर अगली डेट पे, क्या पॉसिबल है रणवीर मेहता ट्रैवल कर सकते हैं एडजेसेंट ट्रैवल डेट से? वापस तो आया नहीं, दिख तो रहा नहीं कहीं पर वापस आया, राइट, तो कैसे ट्रैवल करेगा दोबारा से? गेटिंग माय पॉइंट? तो डुप्लीकेट बुकिंग्स वाला एडीएम आएगा इस केस में। डुप्लीकेट बुकिंग्स का जो एडीएम होता है अराउंड 50 यूरोस प्लस एडमिन फी, क्लियर। अराउंड, देखो मैं जो आपको फिगर्स कोट कर रही हूँ ना, ये मैं एवरेज फिगर्स कोट कर रही हूँ, हर एयरलाइन की फिगर्स अलग होती है, एवरेज बता रही हूँ जो एयरलाइन देती है इस केस में, राइट। अगर आप एडजेसेंट ट्रैवल डेट पर होल्ड कर रहे हो, या फिर सेम ट्रैवल डेट पर डिफरेंट एयरलाइंस में होल्ड कर रहे हो, या सेम एयरलाइन में, पेनल्टी तो आई, लॉजिक लगाओ ना, पेनल्टी क्यों नहीं आएगी? मैं कहाँ के लिए बुकिंग होल्ड कर लेती हूँ? लंदन से शिकागो की विस्तारा एयरलाइन में, सॉरी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन में, और मैं लंदन टू शिकागो की बुकिंग होल्ड कर लेती हूँ ब्रिटिश एयरवेज में भी, राइट। क्यों? मैं देख रही हूँ मुझे कहाँ का फेयर सस्ता मिलता है, या कौन सी कंफर्म होती है, एक्सेट्रा। अगर दोनों चीजें कंफर्म्ड है, आसपास की ट्रैवल डेट पे किया, तो दिख तो रहा ही नहीं कि मोहम्मद ताहा है कम बैक, दिखे तो पहले, अगर दिखेगा ही कमिंग बैक तो नेक्स्ट एयरलाइन में जा सकते हो, कोई एडियम नहीं आएगा। दिख ही नहीं रहा सिस्टम में कहीं, दोनों एयरलाइन आपस में एक ही अलायंस की एयरलाइन है, राइट, तो कैसे एयरलाइन प्रोसेस नहीं करेगी एडीएम? और ऊपर से ये भी बता दूं आपको, एयरलाइन अगर सेम ग्रुप की है, हर एयरलाइन किसी न किसी अलायंस की होती है, एयरलाइन दूसरा प्लेयर खुद कैंसिल कर देती है, राइट। जैसे एयर फ्रांस और एयर कनाडा है, अगर आप इन दोनों में डुप्लीकेट बुकिंग होल्ड कर रहे हो, कोई ना कोई एक बुकिंग अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी 24 घंटे के अंदर, खुद नहीं करेगी, डेफिनेटली हो जाएगी, बिकॉज दे आर पार्टनर एयरलाइंस, दे आर एयरलाइंस ऑफ सेम ग्रुप, सेम अलायंस, ओके, गेटिंग माय पॉइंट? एडीएम कोई हुआ नहीं है, एडीएम इज जस्ट लाइक अ फाइन वी व्हिच वी यूज्ड टू गेट इन स्कूल और कॉलेज टाइम, कुछ भी नहीं है। फाइन दिया है, एग्जाम भी दे सकते हो, कॉलेजेस में ऐसा होता था ना कि आप एब्सेंट रहे हो तो फाइन लगता था, राइट, क्योंकि कॉलेजेस में बंक्स बहुत कॉमन होते थे, स्कूल में तो पॉसिबल कम होते हैं, तो आपने क्या वो यही बोलते ना, आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो, आप फाइन देके बैठ जाओगे, राइट, दैट्स इट, आप फाइन दे दो, आपका सिस्टम कहीं नहीं रुकता है। एडीएम अगर आया, आपका कोई सिस्टम नहीं रुकेगा, आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एडीएम की टाइमलाइन आएगी, एडीएम पे करो, टाइमलाइन पे नहीं करोगे टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगी, जो एडीएम आया उस पर इंटरेस्ट लग के आ जाएगा, और क्या होगा? यही तो होगा। एडीएम आया मेरा 2000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, मैंने पे नहीं किया, मुझे नेक्स्ट डेट मिल गई पेमेंट करने की, उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा, और क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट तो पे करना है, एयरलाइन देती है, बहुत टाइम देती है, अच्छा एक साल एडीएम पे ना करो, लेकिन नजर तो आ रहा है, क्रेडिबिलिटी तो अफेक्ट हो रही है, गुडविल तो अफेक्ट हो रही है ना, सिर्फ गुडविल अफेक्ट होती है, और कुछ नहीं, सिस्टम प्रॉपरली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाखों लाखों के एडीएम क्लब हो जाते हैं, क्लियर? फाइन, आई होप इट हैज मेड यू क्लियर कि एडीएम इज नॉट अ हवा, ओके, कुछ भी नहीं है एडीएम। जब आप लोगे, आप ऑलमोस्ट सारे पे करोगे ही करोगे, कहीं ना कुछ जानबूझ के कर दोगे, या देखने की कोशिश करोगे कि सिस्टम में वो क्या रहा है, एडीएम आता है नहीं आता है, राइट। एडीएम के लिए रिलैक्सेशन, हाँ, टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाती है, ओके, सो कोई सवाल यहाँ तक? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अकॉर्डिंग टू मी, हमने पूरा जीडीएस सीख लिया, अगर एयरलाइन के रिप्लाईज नहीं आते हमें, राइट, हमें समझना नहीं आता एयरलाइन के रिप्लाईज को, सब वेस्ट है, क्योंकि हम फिर टाइम पे एक्शन ले नहीं पाएंगे, टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमारा, चलो एडीएम तो आया आया दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा काम भी तो अफेक्ट होगा ना, मेरा कस्टमर भी तो अफेक्ट होगा, वेरी माय पॉइंट। एडीएम की टेंशन नहीं है, कस्टमर का ट्रैवल टाइम तो अफेक्ट होगा, मेरी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तो अफेक्ट होता है, राइट, मेरा आईटा के साथ तो रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, सर्विस इंडस्ट्री है, ओके,
So I'm again writing जो replies आते हैं एक बार तो प्लस ऊपर रहेगा है मीनिंग HN जो reply होते हैं वो बता रहे हो, जो हम सेव करते हैं उसके बाद ये होता है सर we get no, we get UN, we get UC, we get UU, we get HX, we get UN. Get KN, we get KK. That's it. And type change करेंगे which is PK. वो least important है, हम करें नहीं करें उससे फर्क ही नहीं पड़ता. Yes. According to me और कुछ भी नहीं है. If you ever come across any other, you can always ask me. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सब मेंशन कर दूं. Ideas के मेंशन किए मैंने सारे. दूसरे जीडीएस सिस्टम पे भी ऐसे ही रहते हैं, बस HN की जगह PN आता है यहाँ पर. और कुछ नहीं. ओके, अब जो टीके रह गया, टीके का मतलब होता है टाइम चेंज. जब भी टाइम चेंज होता है आपने कोई भी अगर कंफर्म होल्ड कर, सपोज यू आर होल्डिंग HK, लेट मी राइट इट दिस वे. सपोज आपकी कोई आइटिनरी HK ही है बट उसमें टीके आ गया, मतलब टाइम चेंज हो गया उस आइटिनरी में जो आपने कंफर्म होल्ड करके रखी थी. गेटिंग माय पॉइंट? मेरी आइटिनरी HK है और उसपे टीके आ जाता है, मींस टाइम चेंज मेरी आइटिनरी में. अगर टाइम चेंज हुआ मेरी आइटिनरी में तो पहली बात तो आपके पैसेंजर को भी मैसेज जाएगा ही जाएगा, ट्रैवल एजेंट को भी मैसेज जाता ही जाता है, अगर डिटेल दे रखी है, मेल भी आती है ट्रैवल एजेंट को. तो इसमें अगर कोई एक्शन नहीं भी लोगे हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपके पैसेंजर को तो चली गई ना इन्फॉर्मेशन. बट इसको करना क्या है, इसको हमें मैनुअली, अगर आ जाता है टीके, इसको हमें मैनुअली कन्वर्ट टू HN. कुछ नहीं करना, नहीं भी करोगे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें. और अगर कोई आइटनरी आप HL में होल्ड कर रहे हो तो जब उसका टाइम चेंज तो उसका भी हो सकता है ना. अगर TL हुआ तो TL होगा, वो TK नहीं हो सकता. तो इसको फिर हम मैनुअली, आप चेंज नहीं भी करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैनुअली कन्वर्ट इट टू HL. कई बार HL में हो नहीं पाता है चेंज, HK कर देना, इसको अपने आप आपको HL हो जाएगा. क्लियर? लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ओके, सारे रिप्लाई कभी भी आ सकते हैं, एयरलाइन में भी आते हैं रिप्लाईज. नाउ लेट मी टेल यू HN काम कैसे करता है. दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इससे पहले तो पूछिए थोड़ा सा, ये क्या है एयरलाइन के रिप्लाईज, यही है मैंने समझा भी दिया. अब मैं HN का लॉजिक समझाने लगी हूँ आपको कि HN कैसे सिस्टम में काम करता है, क्योंकि बाकी सब तो हम समझ गए क्या करना है क्या नहीं करना है. नाउ HN कैसे काम करता है. जब भी सिस्टम में HN आ जाए तो सबसे पहले तो अमेरियस वेट करता है 24 घंटे के लिए कि एयरलाइन खुद रिप्लाई कर देगी ना. HN का मतलब यही हुआ ना कि किसी ने व्हाट्सएप देख लिया. इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल व्हाट्सएप सेटिंग्स, किसी ने व्हाट्सएप देख लिया है, राइट, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं किया, मतलब 2 ब्लू टिक्स आ गए बट रिप्लाई नहीं किया सामने, राइट. आप वेट करते हैं थोड़ी देर की, वो रिप्लाई कर दे, राइट. तो अमेरियस वेट करता है जब भी HN आया, इसका मतलब एयरलाइन ने रिप्लाई नहीं दिया हमें. जब भी HN हुआ अमेरियस सिस्टम 24 घंटे वेट करता है, ठीक है. उसके बाद एयरलाइन को ट्रिगर भेजता है कि इस पे रिप्लाई करना है, बिकॉज ये रिप्लाई आया नहीं आइटिनरी का, या SSR का, किसी केस में भी आ सकता है. SSR में भी आता है, आइटिनरी में भी आता है. ये 2 जगह तो आते हैं रिप्लाई एयरलाइन के, SSR एंड आइटिनरी. जब 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आया तो एयरलाइन
अमेरिका ने एयरलाइन को ट्रिगर भेजा एक टू रिप्लाई ऑन दिस आइटिनरी और एसएसआर। आइटिनरी पे ट्रिगर जाता है मेजरली, एसएसआर पे वेट करता है अमेरिका और एयरलाइन भी करती है, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। जो फ्री वाली सर्विसेज है वो अगर आपने एक्स्ट्रा बैग वगैरह लिया उस पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्स्ट्रा बैग इज अ चार्जेबल सर्विस। ओके, जैसे कि आप किसी ने व्हाट्सएप आपका देखा, आप वेट करते हो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वेट किया, फिर आप इस पे ट्रिगर भेजते हो, राइट। उसके बाद जब एचएन आया, ट्रिगर भेज दिया 24 घंटे बाद, तो अमेरिका सिस्टम वेट करता है 48 आवर्स के लिए कि एयरलाइन रिप्लाई करेगी। जब ट्रिगर भेजोगे टाइम भी तो दोगे किसी को। आपने मुझे बोला नोट्स चाहिए, मैंने देख लिया, मैंने रिप्लाई किया ही नहीं कुछ, फिर आपने भेजा कि प्लीज सेंड, ओके मैंने किया, ओके आई विल सेंड, फिर भी आप वेट करोगे ना, 2 3 4 घंटे वेट करते हो, उसके बाद दोबारा भेजते हो कि आई हैव नॉट रिसीव्ड प्लीज सेंड, ऐसे ही होता है ना। तो जब एयरलाइन को ट्रिगर भेजा मीडिया सिस्टम ने 24 घंटे बाद, तब मीडिया सिस्टम 48 आवर्स वेट करता है कि एयरलाइन रिप्लाई करेगी। एयरलाइन को टाइम दिया, मतलब इन अ शॉर्ट, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 72 घंटे हो गए, 3 दिन। अब इसके बाद ये क्यू में चला जाता है। क्यू में पीएनआर अपने आप जाते हैं, क्यू में वही सारे पीएनआर जाती है जिसपे हमें एक्शन लेने होंगे, राइट। जितने भी एक्शनेबल पीएनआर हैं वो सारे चलेंगे। कोई भी पीएनआर जिसपे एक्शन की नीड ही नहीं है, जिसमें सब कुछ ही एचके है, उसका एक्शन क्यों हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। सो उस पे वो पीएनआर एचके वाले नहीं जाएंगे, जिनपे एक्शन लेना है वो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, 24 घंटे के अंदर पीएनआर क्यू में चला जाता है। अगर जैसे वेट लिस्ट पे आपने कोई पीएनआर बनाया, वो इंस्टेंटली क्यू में चला जाएगा, क्योंकि वो एक्शन लेना है आपने। जब एचएल हो गया, वी आर गोइंग टू टेक एक्शन लेटर। नेक्स्ट, एचएन इस तरीके से काम करता है कि 72 आवर्स के बाद अमेरिका डालता है क्यू में। 24 घंटे के बाद ट्रिगर भेजा, ट्रिगर भेजने के बाद टाइम दो, वक्त तो दोगे किसी को रिप्लाई करने का, फिर क्यू में जाए। ओके, ये लॉजिक है। क्यूज में फिर अपने आप जाते हैं ऑटोमेटिक, हम नहीं डालते। इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि हमने जीडीएस ओपन किया, हमने क्यूज देखा कि हमें एयरलाइन ने क्या क्या रिप्लाई किया है। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी आइटिनरी आपकी रिजेक्ट हो जाती, नो हो जाता है, यूएन आ जाता है, अगर मतलब उसको रिमूव करना है अगर पीएनआर में से, ऐसी चीजों की मेल भी आती है ट्रैवल एजेंट को। अगर आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है, एक्टिवेटेड, तो मेल आती है, राइट। आती है सुखमन जी, तर्जनी आप दोनों के पास मेल है ना, इसलिए हम आपके लिए, राइट। अगर मेल रजिस्टर्ड है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना मेल आपने अमेरिका के साथ रजिस्टर करवाना है। वो लोग करते हैं अलग से, बाय डिफॉल्ट करके नहीं देते, ओके। तो मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ, बाय डिफॉल्ट मत सोच के चलना कि करेंगे, आपको करवाना पड़ेगा। वही वाला आईडी देना जब आप अमेरिका से लेते हो, ताकि वो बाद में उसी को रजिस्टर करेंगे, वो 4 फॉर्मेलिटीज और हो जाती है। ऑलवेज विद दैट ईमेल आईडी व्हिच यू आर गोइंग टू एक्सेस, एंड एज अ ट्रैवल एजेंट आई ऑलवेज रिकमेंड ईमेल आईडीज फोन में रखो, राइट। क्योंकि बहुत बार वी आर नॉट एक्सेसिबल ऑन, वी कैन नॉट एक्सेस लैपटॉप्स, यू आर इनटू ट्रैवल इंडस्ट्री, यू शुड बी हैविंग एक्सेस ऑन योर फोन ऑल द टाइम फॉर योर ईमेल आईडी फर्स्ट, क्लियर। तो मेल आएगी तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। कोई एक्यूज चेक नहीं भी करते, मेल तो आनी है अगर रजिस्टर्ड है तो, और क्यूज आप चेक कर सकते हो जब भी आप सिस्टम पे टाइप, क्लियर। This is how the system works. If you have understood this, then you will be able to understand queues also very easily. अगर ये समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, मैं पहले से मैंने इसलिए टॉपिक फ्राइडे, नॉर्मली आई ऑलवेज ट्राई कि ऐसे टॉपिक में फ्राइडेज को नहीं, या फिर आपको 2 दिन को हॉलिडे मिल जाता है, यू कैन स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ टॉपिक व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड सिस्टम फॉर इट। मैं जब क्यूज कराऊंगी वहीं से बता दूंगी ना कैसे चेंज करना है, सब कुछ दिखा दूंगी ना सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूज करने वाले। So I humbly request you all are travel agents, बैच में सारे ही travel agents हैं, online here we have to fun only, right, who wants to work. I request you humbly कि please airline के replies के through जरूर जाना एक बार। सॉरी, अभी वाली फाइल मैंने आपको शेयर कर दी है, राइट, चैट से ले लो बिफोर आई एंड दी क्लास। नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर।